चलिए हो गया। अब देखिए हम आपको बताते हैं समास के 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 4 होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। ये तत्पुरुष समास होता है, इसका ये मुख्य 2 समास और इसमें जुड़े होते हैं, एक कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक। फिर अव्ययीभाव समास क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। अव्ययीभाव समास के बारे में, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। पहला पद क्या हो, प्रधान हो। इसकी पहचान क्या क्या होती है, पहचान देख लेते हैं। जैसे तथा, यथा, प्र, आ, नि, अनु, भर आदि। और दूसरी बात क्या होती है, ये उपसर्ग होते हैं। ठीक है। पहला पद छोटा यानी पहला पद छोटा यानी उपसर्ग से बनता है। पहला पद कैसा होगा, पहला पद छोटा होगा जो उपसर्ग से बनेगा। ठीक है। इसमें एक शब्द की पुनरावृत्ति भी होती है, जैसे दिनों दिन, रातों रात, इस तरीके के कुछ आपको समाज देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके हम जो है अभी आपको कुछ उदाहरण देके समझाते हैं। ठीक है। इसको आप जो है आप लोग भी इसमें जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग भी उतार लीजिए। ठीक। अब देखिए हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं, इसको लिख लीजिए। जैसे हमने कहा, अभी हमने आपको बताया था बेटा, अभी आपको हमने बताया कि पूर्व पद, उत्तर पद और समास और विग्रह, इनके बारे में। पूर्व पद क्या होता है, पहला पद, उत्तर पद दूसरा। ठीक है। समास फिर उसका समास क्या बनता है, उसका विग्रह क्या होता है। ठीक है। अलग अलग कैसे किया जाता है उसको। तो हमने कहा ये एक तरीके से ये क्या है, ये उपसर्ग है। क्या है बेटा, उपसर्ग है सर। ये उपसर्ग हम यहाँ लिख सकते हैं। ये जो इधर के जो है पहला पद जो होता है अव्ययीभाव समास में, वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। उपसर्ग होता है। और जो दूसरा पद जो होता है इधर का, ये क्या होता है, ये एक प्रकार से संज्ञा होता है। ये संज्ञा होता है। ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। ये संज्ञा, ये संज्ञा, ये आप देख सकते हैं सारे पद क्या है, संज्ञा। मैंने संज्ञा आपको पढ़ाए है ना भाई। दिन संज्ञा है ना। कौन सा भाई, दिन संज्ञा है या नहीं है। तो दिन है, जन्म है, संभव है, रूप, पेट, हाथ, कान, ये सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है। मतलब नाउन है। कौन सा नाउन है, दिन, कॉमन नाउन। ठीक है। जातिवाचक बोले हिंदी में। तो उपसर्ग मतलब ये उपसर्ग जानते हो, जो पहले होते हैं जिनसे जोड़ के कोई शब्द बनाया जाता है। तो पृथ्वी, आ, यथा, अनु, भर, हाथों, कानों, ये सब क्या है, उपसर्ग हैं। तो ये उपसर्ग है, ये संज्ञा। तो पहला पद, ये दूसरा पद, ये पहला पद। तो इन दोनों के पद को मिलाकर क्या बना समास, प्रतिदिन। और प्रतिदिन का विग्रह क्या होगा, प्रत्येक दिन। ठीक है। आजन से क्या बना, आजन का क्या होगा विग्रह, जिसका जन्म ना हो। यथासंभव, तो यथासंभव का विग्रह क्या होगा, जैसा संभव हो। अनु ले लिया हमने उपसर्ग और रूप ले लिया संज्ञा, तो अनुरूप हो गया। अनुरूप का क्या होगा, रूप के योग। जैसे भर ले लिया हमने क्या, उपसर्ग, और पेट ले लिया संज्ञा, तो क्या हो गया, भर पेट का मतलब पेट भरकर। ठीक। हाथों हाथ का मतलब हाथ ही हाथ में। ठीक है। कानो कान का मतलब कान ही कान हो। समास हो गया कानो कान, तो कान ही कान में। ये हो गया। अब इसको उतार लीजिए और इसको जो है आप लोग उतार लिए, और आप लोग भी जो है इसमें जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो हम लोग जो है अब जो है अगला समास हमारा अव्ययीभाव समास हो गया, और अब जो है हम जो द्वंद्व समास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए द्वंद्व समास क्या होता है। दूसरा क्या लिखवाए थे बेटा हम, द्वंद्व समास। ठीक है। जिसके दोनों पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, हमने कहा यहाँ पर उत्तर पद या पूर्व पद, दोनों पद क्या होता है, प्रधान होते हैं। अपने प्रधान होने का मतलब अपने आप में उसका कोई ना कोई अर्थ होना। समझ रहे मेरी बात को, उपसर्ग या प्रत्यय नहीं लगता, मतलब अपने आप में कोई ना कोई उसका अर्थ होना, उसको बोलते हैं प्रधान शब्द। ठीक है। प्रधान होने का मतलब, जैसे हमने कहा दोनों पदों के बीच में प्राय मतलब अधिकतर क्या होता है, योजक चिन्ह लगता है, हाइफन जिसको बोलते हैं, ये वाला चिन्ह। समझ रहे हैं। यस सर। तो योजक चिन्ह हमेशा जो है अधिकतर, मैंने इसीलिए लिखा है प्राय मतलब अधिकतर जो है दोनों समास के बीच में, दोनों पदों के बीच में, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों के बीच में ये चिन्ह लगता है। जैसे इसका विग्रह करने पर क्या होगा,
और, तथा, अथवा, या, एवं शब्द लगाते हैं। इन शब्दों से हम इसका विग्रह करके तोड़ देते हैं। जैसे हमने एक बताया है विग्रह करके, देखो हमने कहा सीताराम, तो सीताराम, अब इसमें आप ये कहेंगे कि सर योजक चिन्ह नहीं है। अरे ये जरूरी नहीं है, मैंने कहा अधिकतर होता है, किसी में ना भी हो तो इसको लेके ये नहीं कि सर क्यों नहीं है, समझ रहे हैं, अधिकतर मैंने बताया है, अधिकतर होता है। तो सीताराम, तो इसका विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह सीता और राम, हमने और सब बीच में लगा दिया, ये इसका क्या बन गया, विग्रह बन गया। हमने कहा ना कि और, तथा, अथवा, एवं शब्दों लगाते हैं जब विग्रह करते हैं, ठीक है। द्वंद्व समाज के 3 भाग होते हैं। देखिए द्वंद्व समाज के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला हमने कहा इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व ये और, तथा, और इसका ऑब्लिक का मतलब होता है अथवा, और या तथा से जोड़ना। जैसे सीताराम को हमने जोड़ा और से, विग्रह इसका किया, और से जोड़ा। समाहार द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व का मतलब शब्द साथ साथ चलता है, इसमें शब्द क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। एक तरीके से एक समाहार, एक समूह का बोध होता है यहाँ पर। जैसे दाल रोटी, तो दाल और रोटी, ये दाल में क्या है, बहुत सारी दालों की बात हो रही है, और इसमें दाल रोटी के साथ में और भी सामान घर का लगता है, ये एक तरीके से समाहार बन रहा है पूरा, समझ रहे हैं मेरी बात को। वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व इसे किससे जोड़ते हैं हम, अथवा या से जोड़ते हैं। जैसे भला बुरा, भला बुरा, एक तरीके से ये वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, विरोधी होता है एक का, एक दूसरे, मतलब एक तरीके से क्या बोलेंगे इसको, विलोम शब्द की तरह होता है, विलोम शब्द या विरोधी शब्द होता है। जैसे हमने कहा भला बुरा, भला है तो अच्छा, बुरा इसका विरोधी क्या होगा, बुरा, मतलब विलोम क्या होगा, बुरा, भला बुरा, तो भला या बुरा, समझ रहे हैं। yes, इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसका एग्जांपल देके बताते हैं। चलिए अब हम देखते हैं द्वंद्व समाज के हमने 3 भेद अभी बताए थे, कौन कौन से भेद होते हैं। चलिए आगे एक एक करके अब हम इनको देखेंगे। वहाँ हम जो है शॉर्टकट में तो देख लिए थे थोड़ा, अब हम जिसको विस्तार से थोड़ा देखेंगे कि कैसे क्या होता है। देखिए पहला क्या है, इतरेतर द्वंद्व, तो ये समस्त पद और शब्द का लोप करने से बनता है। ये क्या, किस शब्द का लोप होता है, और शब्द का लोप होता है। जैसे हमने लिखा है समास, और यहाँ पर विग्रह हम करेंगे तो हमने लिखा माँ बाप, माँ बाप का क्या होगा, इसमें कौन सा बना, माँ और बाप। स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष का क्या होगा, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष। जैसे हम और शब्द लिख सकते हैं, हमने लिखा बहन भाई, दुख और दुख, बहन और भाई, बहन और भाई, इसका क्या होगा, बहन और भाई, बहन और भाई। बच्चों सब सिलो बोला करो, बहन और भाई। अगला जैसे हम लिखें आना जाना, आना और जाना, आना जाना, तो इसका क्या होगा, आना और जाना। जैसे हमने कहा भला बुरा, भला और बुरा, भला और बुरा, तो क्या होगा इसका विग्रह, भला और बुरा। अब देखिए हमने कहा इसमें जो है योजक चिन्ह का लगाया जाता है, योजक चिन्ह का लोप होता है। जैसे योजक चिन्ह ये देखो बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यस सर, इससे आप लोग पहचान लेंगे ना ये दोनों समास है, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, इसको आप समझ जाएंगे। और यहाँ पर अगर विग्रह की बात आएगी तो और शब्द लगा के हम जो है इसका क्या करेंगे, विग्रह कर देंगे, ठीक है। इसको उतारिए फिर आगे और बताते हैं। उतारिए सर। तो हमने क्या कहा, अब हमने इते के ये वाला समाज जो पढ़ेंगे समाहार द्वंद्व समाज, ठीक है। अभी इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा, इससे पहले सर पढ़ा समाहार समाज, इससे पहले कौन सा पढ़ा था, इससे पहले इतरेतर द्वंद्व समास पढ़ा था, ठीक है। अब समाहार द्वंद्व पढ़ेंगे हम। ऐसे युग्म शब्द बनते हैं जिनसे 2 पदों के अलावा और भी अर्थ निकलता है, अर्थात कहने का मतलब जो 2 पद होते हैं इनसे कुछ और भी अर्थ निकलता है, ठीक है। जैसे हमने कहा सेठ साहूकार, सेठ साहूकार का अर्थ क्या हुआ, सब तरह के धनी लोग, तो और भी अर्थ निकला ना। सेठ साहूकार हम किसको कहते हैं, जो लोग धनी लोग हैं, सब तरह के जो लोग धनी लोग हैं उन लोगों को क्या कहते हैं हम, सेठ साहूकार, ठीक है। जैसे अब हमने कहा धन दौलत, धन दौलत का मतलब क्या होगा, देखिए हमने कहा कि 2 पदों के अलावा और भी अर्थ निकलता है, तो देखो धन एक हो गया, दौलत 2 पद हो गए, लेकिन अब तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है इसका, और भी सारी संपत्ति। धन दौलत का मतलब जितनी भी संपत्ति हमारी, सारी संपत्ति की बात
हो रही है, ठीक है। जैसे हमने कहा बाल बच्चे, तो बाल बच्चे का मतलब सिर्फ बाल और बच्चे से नहीं, बाल का मतलब ये हो गया बच्चे और चीज हो गई, परिवार के जो बच्चे होते हैं उनकी बात हो रही है। लेकिन क्या हो गया यहाँ पर, बाल बच्चे कहते हैं हमारे बाल बच्चे, आपने गाँव में सुना होगा, वैसे सुना होगा। तो बाल बच्चे का मतलब क्या हो गया, सारा पूरा परिवार, या सारा परिवार, सारा परिवार। कपड़ा क्या, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता का मतलब सारा सामान। कहते हैं चलो कहीं लोग जाते हैं तो कहते हैं सारा कपड़ा लत्ता ले लो और चलो, मतलब इसका मतलब सारा सामान उठाओ और रूम छोड़ के चलते हैं, ठीक है। इसका मतलब कपड़ा लत्ता। जैसे झाड़ फूंक, झाड़ फूंक का मतलब सारी सफाई। सफाई। खाना पीना, खाना पीना का मतलब क्या हो गया, सारे खाद्य पदार्थ, सारे खाद्य पदार्थ, ठीक है। जैसे घास पात मतलब सारा कूड़ा करकट, ठीक है। जैसे लंगड़ा लूला, इसको क्या बोलते हैं, विकलांग। विकलांग। इस तरीके के शब्दों का होता है। लेकिन यहाँ पर देखो बीच में योजक चिन्ह आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका आप ध्यान रखना। लेकिन इसमें अगर अलग से पूछ लीजिए कौन सा समाहार है या इतरेतर है या फिर क्या है, वैकल्पिक है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसका जो है आप लोग उतार लीजिए और आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, अब हम करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व की बात करते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में बताते हैं। ऐसे समास जो या अथवा के लोभ से बनता है, या अथवा के लोभ से बनता है। जैसे थोड़ा बहुत, हमने आपको पहले ही ये बता दिया था, वैकल्पिक द्वंद्व में हमने पहले ही आपको बता दिया था कि इसमें एक तरीके से विरोधी शब्द का प्रयोग होता है, एक तरीके से हम विलोम शब्द की बात कह सकते हैं। जैसे हमने कहा थोड़ा और बहुत विरोधी है या नहीं, भाई थोड़ा है तो थोड़ा है, उसका विरोधी क्या होगा, बहुत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा या बहुत। अथवा भी लगा सकते हैं। जैसे सुख और दुख विरोधी हो गया नहीं, भाई सुख है एक तरफ तो सुख है, दूसरी तरफ क्या हो गया, दुख, विरोधी हो गया। जैसे पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य विरोधी है या नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, जीवन अथवा मरण, या भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी अथवा या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इन शब्दों को हम एक एक करके आपको विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन आप थोड़ा और देख लीजिए। जैसे हमने एक शब्द लिखा, हमने लिखा माँ बाप, माँ बाप लिखा, तो माँ बाप, अब माँ और बाप, ये कौन सा हो जाएगा, माँ, इसका विग्रह क्या बनेगा इसका, माँ और बाप, माँ और बाप, बाप, माँ और बाप। ये हमने कौन सा किसका बताया, इतरेतर द्वंद्व का, ठीक है, माँ और बाप। उसमें और का या तथा का यूज हम करते हैं या प्रयोग करते हैं। अगला हमने बताया, जैसे हमने कहा एक शब्द हमने दिया था आपको, धन दौलत। हमने इसमें बात कही थी आपसे कि इसमें तीसरा मतलब समाहार का बोध होगा, बहुत सारे लोगों का बोध होगा, एक तरीके से समूह का बोध होगा, ठीक है। तो हमने कहा धन दौलत, हमने कहा इसका अर्थ और भी निकलेगा, ये तो अर्थ है ही, कुछ और भी इसका अर्थ निकलेगा, ये बात हमने बताई थी ना। तो देखिए यहाँ पर समझिए, आपने कहा था ना कि सर इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो हम इसका और भी अर्थ देखेंगे कि और अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। जैसे हमने कहा धन दौलत, तो धन भी है इसका अर्थ, दौलत, लेकिन इसका तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, सारी संपत्ति, सारी संपत्ति, तीसरा अर्थ निकला। और लेकिन इसमें नहीं निकला। देखिए यहाँ पर हमने और एक शब्द बोला था, हमने कहा बाल बच्चे, बाल बच्चे, तो हम कहते हैं हमारे बाल बच्चे, ठीक है। तो बाल बच्चे का मतलब क्या हुआ, सारा परिवार। तीसरा अर्थ निकला या नहीं निकला, यस सर, सारा परिवार। अगर इसका तीसरा अर्थ निकला तो ये कौन सा समास हो गया, समाहार, ठीक है। समाहार मतलब एक तरीके से तीसरा शब्द जो होता है वो तरीके समूह का बोध करा देता है, ठीक है, सारा परिवार। जैसे अब देखो यहाँ पर माँ बाप, तो माँ बाप का तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, यहाँ पर माँ और बाप, सिर्फ दो बच्चों की, दो लोगों की बात हो रही है, एक माँ की और दूसरे बाप की, यहाँ पर पूरे परिवार की बात नहीं हो रही है। लेकिन हम बोलते हैं जब बाल बच्चे, तो बाल बच्चे का मतलब पूरा परिवार, ठीक है। यहाँ समाहार का बोध हो रहा है और यहाँ सर जी यहाँ किसका हो रहा है, इतरेतर, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए अगला हमने क्या बताया, हमने कहा वैकल्पिक द्वंद्व जो होता है उसमें क्या होता है, विरोधी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हमने अभी आपको ये बताया, देखो हमने कहा सुख दुख, तो यहाँ पर विरोधी है या नहीं है, तो सुख का विरोधी क्या है, दुख है। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये विलोम शब्द भी है,
यस सर। हैं, विलोम शब्द में भी यूज होता है। तो अब इसको आप समझ गए होंगे, इतरेतर, समाहार, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इतरेतर, ये इतरेतर हो गया, और ये दोनों क्या हो गए, समाहार, और ये तो आप देख ही रहे हैं वैकल्पिक है। तो आप इनमें तीनों में अंतर समझ गए, यस सर। समझ गए या नहीं? यस सर। तो अब अगर कोई शब्द दिया जाए तो आप कर लेंगे ना। यस सर। जैसे अगर हम शब्द अभी हम बोल दें, जैसे हमने कहा घास पात, तो घास पात का क्या होगा, कौन सा होगा घास पात में, घास पात का अर्थ क्या निकलेगा, सारा कूड़ा, सारा कूड़ा, घास पात सारा कूड़ा, तो कौन सा हो गया, समाहार। इस तरीके से समूह का बोध हो रहा है, ठीक है, समाहार। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है जिसको हम आपको करा दें, जिससे कि आप एकदम पूरा ये 2 समास हमारे हो जाएंगे, फिर अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे। चलो आगे हम थोड़ा और बता दें, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिए। तो अब देखिए, अब हमने कहा, हमने आपको 3 बता दिए, कौन कौन सा, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक द्वंद्व। इन तीनों के बारे में बता दिया। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, उसमें क्या और शब्द, उसमें 2 शब्द होते हैं, लेकिन उसका लोप जो होता है योजक चिन्ह की जगह क्या होता है, और या तथा का हम यूज करते हैं। समाहार की बात जब हम करते हैं तो समाहार में क्या होता है, समाहार में क्या होता है, तीसरा एक शब्द बन जाता है, जिसका मतलब कोई एक समूह का बोध होता है एक तरीके से, ठीक है, समाहार। तो उसका समूह का बोध हो जाता है समाहार में। और एक होता है वैकल्पिक। वैकल्पिक क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व के बारे में हमने क्या बताया कि वैकल्पिक द्वंद्व में जो है विरोधी शब्द का यूज होता है, ठीक है। वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, विरोधी शब्द, एक तरीके से विलोम शब्द का यूज होता है, ठीक है, और अथवा या से बनता है। अब नोट करके इसको लिख लीजिए कि हमने ये क्या लिखा रहा है। जैसे द्वंद्व समाज में प्रायः स्त्रीलिंग पद पूर्व पद होता है, मतलब स्त्रीलिंग जो है पहले आता है। स्त्रीलिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग सबसे पहले आता है। अधिकतर हमने लिखा है प्रायः, हमने ये नहीं कहा कि सारे सभी समास में जो है पहले आता है, हम कह रहे हैं प्रायः, मतलब अधिकतर जो है क्या होता है, अधिकतर स्त्रीलिंग पहले आता है। जैसे हमने कहा गौरी शंकर, तो गौरी लड़की का नाम है, स्त्रीलिंग है, और शंकर पुल्लिंग है, तो क्या हो गया, गौरी शंकर। तो गौरी और शंकर। जैसे हमने कहा राधा कृष्ण, तो राधा पहले है और कृष्ण। हमने कहा स्त्री पुरुष, तो स्त्री पहले और पुरुष बाद में, ये स्त्रीलिंग है, ये पुरुष है। हमने कहा नाक कान, अब देखिए नाक कान, ये हमने जो है आपको एक लिंग वाला वीडियो आपको बनाया है, तो अब ये कैसे पहचानेंगे, नाक कान ये स्त्री है या पुरुष है, नाक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये कैसे पहचानेंगे बताइए। आप लोग देखे होंगे सेंटेंस बना के, वेरी गुड, सेंटेंस बना के, नाक होती है, नाक होता है नहीं है, नाक होती है, तो क्या हो गया स्त्रीलिंग, और कान होता है। कभी ये नहीं बोलते हैं कि कान होती है, ये नहीं बोला जाता, क्या बोलते हैं, कान होता है, तो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, समझ रहे हैं। तो ऐसे शब्द आएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे, वो हम सेंटेंस बना के पहचानेंगे। उसको देख लेना एक बार, शायद 8 मिनट का वीडियो है, 8-9 मिनट का, और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। माता पिता, तो माता स्त्रीलिंग और पिता आप तो समझ ही रहे हैं, माँ बाप, तो हमने कहा स्त्री क्या है, स्त्रीलिंग पहले और पुल्लिंग बाद में आता है, ठीक है। तो ये 2 हो गए हमारा, कौन कौन से हो गया, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए आगे हम समास की तरफ बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं अब तत्पुरुष समास कराते हैं आपको, ठीक है।